दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने जा रहे हैं उस किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी है। एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है कि पैसा केवल गणित या निवेश नहीं है, बल्कि ये हमारी मनोविज्ञान और सोच से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मॉर्गन हाउसल की इंटरनेशनल बेस्टसेलर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी, टाइमलेस लेसन्स ऑन वेल्थ, ग्रीड एंड हैप्पीनेस की। इस ऑडियो बुक सीरीज में हम इस किताब को अध्याय दर अध्याय आसान हिंदी में समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस अद्भुत सफर की। चैप्टर 1, कोई पागल नहीं है, नो वंस क्रेजी। हर इंसान पैसे के बारे में अलग तरह से सोचता है। आपको कोई व्यक्ति बहुत जोखिम भरा निवेश करता दिखेगा, तो कोई केवल फिक्स्ड डिपॉजिट में ही संतुष्ट रहेगा। ये अंतर क्यों है? क्योंकि हर इंसान का अनुभव अलग होता है। उदाहरण के लिए, जिसने 2008 की मंदी देखी है, वो शेयर बाजार से डर सकता है। जिसने बिटकॉइन से मुनाफा कमाया है, वो उसमें दोबारा निवेश करना चाहेगा। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, हम सबकी सोच हमारे अनुभवों से बनी होती है, और चूंकि किसी का भी अनुभव दूसरे जैसा नहीं होता, इसलिए किसी की भी सोच पागलपन नहीं है। इस अध्याय से सीख, पैसे के बारे में दूसरों के नजरिए को समझना चाहिए। हमें यह मानना होगा कि हमारी सोच ही सही नहीं है। दूसरों के तर्क भी उनके अनुभव से सही हो सकते हैं। चैप्टर 2, किस्मत और जोखिम, लक रिस्क। पैसा कमाने और खोने में सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि किस्मत और जोखिम भी बड़ा रोल निभाते हैं। उदाहरण, बिल गेट्स की सफलता की वजह सिर्फ उसकी मेहनत नहीं थी। उसे एक खास स्कूल मिला जहां कंप्यूटर थे। उस दौर में यह बहुत बड़ी किस्मत की बात थी। वही उसके दोस्त केंट एवंस उतना ही टैलेंटेड था, लेकिन एक हादसे में मर गया। यानी जिंदगी में किस्मत, लक और जोखिम, रिस्क दोनों चलते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, किसी को भी उसकी सफलता या असफलता के लिए पूरी तरह जिम्मेदार मत ठहराओ। किस्मत और रिस्क हमेशा साथ होते हैं। इस अध्याय से सीख, जब किसी की तारीफ करो तो याद रखो कि उसके साथ किस्मत भी रही है। जब किसी की आलोचना करो तो समझो कि शायद वो बदकिस्मती या रिस्क का शिकार हुआ। हमें संतुलित सोच रखनी चाहिए। चैप्टर 3, कभी काफी नहीं, नेवर इनफ। दुनिया का सबसे बड़ा जाल है मुझे और चाहिए। लोग अमीर बन जाते हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं हो पाते। उदाहरण, एक बहुत अमीर व्यक्ति जिसने अरबों डॉलर कमाए, फिर भी और अधिक पाने की लालच में अपनी इमेज और इज्जत खो बैठा। वही दूसरी तरफ साधारण जीवन जीने वाले लोग भी खुश रह सकते हैं, क्योंकि उनके पास संतोष है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, अगर आपके पास कभी काफी नहीं है, तो आपके पास कभी कुछ नहीं है। सीख, लालच का कोई अंत नहीं है। जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, तो काफी कभी महसूस नहीं होता। असली धन वही है जब आप संतोष पा सकें। चैप्टर 4, कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि का चमत्कार। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि कंपाउंडिंग यानी ब्याज पर ब्याज की शक्ति को लोग अक्सर कम आंकते हैं। उदाहरण, वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे अमीर निवेशकों में से एक है, उनका जादू सिर्फ अच्छे निवेश से नहीं आया। असली ताकत थी कंपाउंडिंग प्लस लंबा समय। उन्होंने किशोरावस्था से निवेश शुरू किया और आज तक उसे बढ़ने दिया। अगर वे 25 या 35 साल की उम्र में निवेश शुरू करते, तो वे इतने अमीर नहीं बन पाते। सीख, कंपाउंडिंग धीरे धीरे काम करती है, लेकिन समय के साथ इसका असर विस्फोटक होता है। असली ताकत है लंबे समय तक निवेशित रहना। धैर्य, पेशेंस, अमीरी की असली कुंजी। चैप्टर 5, धन अर्जित करना बनाम धन बनाए रखना। धन अर्जित करना और धन को बनाए रखना, ये दोनों अलग अलग कौशल हैं। उदाहरण, कोई भी जोखिम लेकर पैसा कमा सकता है, लेकिन पैसा लंबे समय तक टिके, इसके लिए जरूरी है सावधानी, धैर्य और अनुशासन। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, धन अर्जित करने के लिए साहस चाहिए, लेकिन धन बनाए रखने के लिए डर और सावधानी। मुख्य बातें,
पैसा बनाने के लिए ऑप्टिमिज्म, आशावाद चाहिए। पैसा बचाने के लिए पैरानोआ, थोड़ा डर जरूरी है। असली खेल है पैसा बचाना और टिकाना। सीख, धैर्य रखें और ऑल इन रिस्क से बचें। हर निवेश का एक हिस्सा सेफ्टी नेट के लिए रखें। पैसा बनाना आसान है, लेकिन पैसा टिकाना कला है। चैप्टर 6, टेल्स यू विन। जीवन और निवेश में कई बार थोड़े से फैसले या घटनाएं सबसे बड़ा असर डालते हैं। मॉर्गन हाउसल इसे टेल्स इफेक्ट कहते हैं। उदाहरण, शेयर बाजार के इतिहास में कुछ गिने चुने दिन ही बड़े बदलाव लाते हैं। निवेशकों की सफलता अक्सर कुछ सही फैसलों पर निर्भर होती है। वॉरेन बफेट की संपत्ति का बड़ा हिस्सा उनके कुछ बेहतरीन निवेशों से ही आया। बाकी छोटे निवेश उतने महत्वपूर्ण नहीं रहे। मुख्य बातें, जिंदगी में 80% नतीजे अक्सर 20% फैसलों से आते हैं। हमेशा ये माने कि आपकी सफलता कुछ टेल इवेंट्स से तय होगी। असफलताएं सामान्य हैं, लेकिन जब बड़ा मौका मिले तो उसे पकड़ना चाहिए। सीख, हर छोटे नुकसान से घबराए नहीं। कुछ बड़ी जीत ही आपको अमीर बना सकती है। रेयर इवेंट्स को समझना और उनका लाभ लेना ही खेल बदल देता है। चैप्टर 9, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। धन वही है जो दिखाई नहीं देता। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि असली अमीरी अक्सर नजर नहीं आती। उदाहरण, जब आप किसी को महंगी कार चलाते देखते हैं तो आप मान लेते हैं कि वो बहुत अमीर है, लेकिन असली अमीरी वो नहीं है जो दिख रही है, बल्कि वो है जो छिपी हुई है। जैसे बैंक बैलेंस, निवेश, बचत। मुख्य बातें, लोग अक्सर दूसरों की चीजें देखकर प्रभावित होते हैं, लेकिन वे ये नहीं देखते कि उस इंसान ने उसके लिए कितना कर्ज लिया होगा। असली अमीरी दिखावे में नहीं, बल्कि वित्तीय सुरक्षा और शांति में है। जो चीजें आप दिखा सकते हैं, जैसे कार, घर, घड़ी, वे आपके धन को कम करती है। लेकिन जो चीजें आप नहीं दिखाते, बचत और निवेश, वही आपको अमीर बनाती है। सीख, दिखावा छोड़ो, बचत बढ़ाओ। दूसरों को प्रभावित करने के लिए पैसा खर्च करना असली अमीरी नहीं है। अमीरी है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। चैप्टर 10, सेव मनी, पैसा बचाओ। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसा कमाना आसान है, लेकिन बचाना मुश्किल। क्यों? क्योंकि लोग सोचते हैं कि उन्हें हमेशा ज्यादा कमाना चाहिए, लेकिन अमीरी की असली ताकत बचत और अनुशासन में है। मुख्य बातें, कमाई सीमित होती है, लेकिन बचत असीमित हो सकती है। बचत करने के लिए बहुत बड़ी आय की जरूरत नहीं है। जरूरत है खर्चों पर नियंत्रण। बचत आपको विकल्प, ऑप्शंस देती है। जब आपके पास पैसा बचा हो, तो आप जीवन के फैसले अपने हिसाब से कर सकते हैं। उदाहरण, आप करोड़पति हैं, लेकिन हर महीने सब खर्च कर देते हैं, तो आपके पास कोई सुरक्षा नहीं। वही कोई मध्यम आय वाला व्यक्ति लगातार बचत कर रहा है। असली अमीर वही है। सीख, आय से अधिक खर्च मत करो। जितना संभव हो उतना बचाओ। बचत स्वतंत्रता प्लस सुरक्षा प्लस अवसर। चैप्टर 11, रीजनेबल रैशनल, समझदारी, तार्किकता। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि निवेश और पैसे के मामलों में हमेशा तार्किक, रैशनल होना जरूरी नहीं है। कई बार समझदारी, रीजनेबल होना ज्यादा फायदेमंद है। उदाहरण, अगर आप केवल गणितीय हिसाब से देखें तो शेयर मार्केट में निवेश करना सबसे अच्छा है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति रात भर चिंता में सो नहीं पाता तो उसके लिए थोड़ा कम रिटर्न लेकर एफडी या सुरक्षित निवेश करना ज्यादा समझदारी है। मुख्य बातें, जिंदगी सिर्फ गणित नहीं है, ये भावनाओं और शांति पर भी टिकी है। निवेश में सबसे जरूरी है ऐसा निर्णय लेना जो आप लंबे समय तक टिकाकर रख सकें। तार्किकता, रैशनैलिटी आदर्श है, लेकिन समझदारी, रीजनेबलनेस टिकाऊ है। सीख, हमेशा वही करें जो आपके लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से स्थिर हो। दूसरों की नकल मत करें, क्योंकि उनकी सहन शक्ति अलग हो सकती है। सही निर्णय वही है
जो आपको रात भर चैन से सोने दे। चैप्टर 12 सरप्राइज, आश्चर्य। ये अध्याय बताता है कि भविष्य हमेशा अनिश्चित, अनप्रेडिक्टेबल होता है। जो घटनाएं सबसे ज्यादा असर डालती है वे अक्सर हमारी उम्मीदों से बाहर होती है। उदाहरण, 2008 का वित्तीय संकट, फाइनेंशियल क्राइसिस, किसी ने पहले से नहीं सोचा था। 2020 की महामारी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बदल दी। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, इतिहास सिर्फ भविष्य का मार्गदर्शन कर सकता है, लेकिन भविष्य हमेशा हमें चौंकाता है। मुख्य बातें, ज्यादातर बड़े बदलाव आश्चर्यजनक घटनाओं से आते हैं। भविष्य का अनुमान लगाने की बजाय लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी रखना जरूरी है। हमेशा तैयार रहें कि कुछ अप्रत्याशित होगा। सीख, अपने पैसे का प्रबंधन ऐसा करें कि आप हर तरह की स्थिति में सुरक्षित रहें। भविष्य की भविष्यवाणी मत करो, बल्कि भविष्य के लिए तैयार रहो। लचीले रहो और हर परिस्थिति से सीखो। चैप्टर 13 रूम फॉर एरर, गलती की गुंजाइश। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि जिंदगी और निवेश में हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होना चाहिए, यानी ऐसी गुंजाइश छोड़ो कि अगर कुछ गलत हो जाए तो आप पूरी तरह बर्बाद ना हो। उदाहरण, अगर आप निवेश कर रहे हैं तो अपनी पूरी पूंजी एक ही जगह मत लगाइए। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो कुछ बचत और इमरजेंसी फंड हमेशा रखें। मुख्य बातें, भविष्य अनिश्चित है, इसलिए हमेशा बैकअप प्लान रखें। बहुत ज्यादा कर्ज लेना खतरनाक है, क्योंकि ये आपकी गलती की गुंजाइश खत्म कर देता है। अमीर बनने के लिए साहस चाहिए, लेकिन अमीर बने रहने के लिए सुरक्षा। सीख, हमेशा एक सेफ्टी नेट रखें। निवेश में जोखिम लो, लेकिन उतना ही जितना आप झेल सकते हो। याद रखो, सर्वाइवल सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है। चैप्टर 14 यूल चेंज, आप बदलेंगे। ये अध्याय बहुत गहरा है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि हम इंसान समय के साथ बदलते रहते हैं। हमारे सपने, इच्छाएं और प्राथमिकताएं सब बदलते हैं। उदाहरण, जो लक्ष्य आपने 20 साल की उम्र में बनाए, हो सकता है 40 की उम्र में वे आपके लिए मायने न रखें। जो आज आपको बहुत जरूरी लगता है, कल आप उसे महत्व न दें। मुख्य बातें, लंबे समय के लक्ष्य बनाना जरूरी है, लेकिन यह भी समझो कि आप भविष्य में बदल जाओगे। ये ठीक है कि आपके सपने समय के साथ बदलें। सबसे खतरनाक बात है अपनी पुरानी सोच से चिपके रहना, जबकि आप बदल चुके हों। सीख, लचीले बनो और अपने लक्ष्यों को समय समय पर बदलो। अपने पैसों की योजना में बदलाव की गुंजाइश रखो। याद रखो, आपका भविष्य का आप आज के आप से अलग होगा। चैप्टर 15 नथिंग्स फ्री, कुछ भी मुफ्त नहीं होता। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसा कमाने और निवेश करने का हर लाभ एक कीमत के साथ आता है। ये कीमत हमेशा सीधे पैसे में नहीं होती, बल्कि तनाव, जोखिम, धैर्य और समय के रूप में होती है। उदाहरण, शेयर बाजार लंबे समय में सबसे अच्छा रिटर्न देता है, लेकिन इसकी कीमत है अनिश्चितता और उतार चढ़ाव सहन करना। अगर आप इस उतार चढ़ाव को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आप उस लाभ को भी नहीं पा सकते। मुख्य बातें, हर इनाम की एक कीमत होती है। ये कीमत अक्सर छुपी हुई होती है, लेकिन चुकानी पड़ती है। सफल निवेशक वही है जो ये कीमत चुकाने के लिए तैयार हो। सीख, अमीरी की कोई शॉर्टकट नहीं होती। धैर्य और मानसिक स्थिरता ही असली कीमत है। रिस्क प्राइस ऑफ सक्सेस। चैप्टर 16 यू मी, तुम और मैं। ये अध्याय बताता है कि हर इंसान का पैसों को लेकर नजरिया अलग होता है। क्यों? क्योंकि हर किसी की परिस्थितियां, लक्ष्य और अनुभव अलग होते हैं। उदाहरण, एक रिटायर व्यक्ति का उद्देश्य होता है पूंजी को सुरक्षित रखना, लेकिन एक 25 साल का युवा जोखिम लेकर निवेश कर सकता है, क्योंकि उसके पास समय है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, अगर कोई आपके विचार से अलग निवेश कर रहा है, तो जरूरी नहीं कि वो मूर्ख हो। शायद उसकी परिस्थितियां ही अलग हों। मुख्य बातें, पैसा एक व्यक्तिगत खेल, पर्सनल गेम है।
दूसरों की रणनीति देखकर अपनी कॉपी मत करो। जो आपके लिए सही है वही आपके लिए निवेश की सबसे अच्छी रणनीति है। सीख, दूसरों की नकल मत करो, अपनी परिस्थिति के अनुसार निर्णय लो। याद रखो, आपका लक्ष्य, आपका समय और आपका जोखिम अलग है। तुम और मैं की सोच अलग है और यही स्वाभाविक है। चैप्टर 17, द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म, निराशावाद का आकर्षण। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि इंसान स्वभाव से नकारात्मक खबरों को ज्यादा गंभीरता से लेता है, यानी हमें बुरी खबरें ज्यादा आकर्षित करती है। उदाहरण, जब अखबार में लिखा हो कि बाजार में 20% की गिरावट, तो लोग डरकर तुरंत निवेश निकाल लेते हैं। लेकिन अगर लिखा हो कि बाजार 20% बढ़ा, तो लोग उतना उत्साहित नहीं होते। मुख्य बातें, निराशावाद यथार्थ जैसा लगता है, जबकि आशावाद अक्सर सपनों जैसा। लोग बुरी खबरों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। असली निवेशक वही है जो इस निराशावाद से बच सके। सीख, बुरी खबरें सामान्य हैं, लेकिन वे हमेशा स्थायी नहीं होती। दीर्घकालिक निवेशक बनो, अल्पकालिक डर से मत डरो। याद रखो, दुनिया लंबे समय में हमेशा आगे बढ़ती है। चैप्टर 18, व्हेन यूल बिलीव एनीथिंग, जब आप कुछ भी मान लेते हैं। ये अध्याय बताता है कि लोग अक्सर ऐसी कहानियों पर विश्वास कर लेते हैं जो उनके दिल को छू जाए, चाहे वे सच हो या नहीं। उदाहरण, अगर कोई कहे कि ये शेयर आपको अमीर बना देगा, तो लोग भरोसा कर लेते हैं क्योंकि ये उनकी लालच और उम्मीद को जगाता है। सच ये है कि अक्सर ऐसी कहानियां अधूरी या गलत होती है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, लोग तर्क से ज्यादा कहानियों पर भरोसा करते हैं। मुख्य बातें, इंसान डेटा से ज्यादा कहानियों, स्टोरीज पर विश्वास करता है। ये निवेश की दुनिया में खतरनाक है, क्योंकि कहानियां अक्सर भ्रम पैदा करती है। जो कहानी आपको बहुत अच्छी लगे, उस पर संदेह करो। सीख, हमेशा तथ्यों और वास्तविकता को देखो, भावनाओं के जाल में मत फंसो। याद रखो, अच्छी कहानी हमेशा अच्छा निवेश नहीं। चैप्टर 19, ऑल टुगेदर नाउ, अब सब साथ में। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल पूरी किताब की सीखों को एक साथ जोड़ते हैं। वो बताते हैं कि पैसा सिर्फ गणित और निवेश नहीं है, बल्कि ये व्यवहार, धैर्य और मानसिकता का खेल है। मुख्य बिंदु, पैसा व्यक्तिगत है। हर किसी का अनुभव और लक्ष्य अलग है। किस्मत और जोखिम, सफलता और असफलता दोनों में भूमिका निभाते हैं। धन अर्जित करना, धन बनाए रखना, एक के लिए साहस चाहिए, दूसरे के लिए सावधानी। संतोष, अगर आपके पास काफी नहीं है, तो आपके पास कभी कुछ नहीं होगा। कंपाउंडिंग, असली जादू लंबे समय तक निवेशित रहने में है। स्वतंत्रता, फ्रीडम, असली अमीरी वही है जब आप अपना समय अपने हिसाब से जी सकें, दिखावा नहीं। बचत, असली धन वही है जो दिखाई नहीं देता। समझदारी, तार्किकता, ऐसा निर्णय लो जिसे आप टिकाकर रख सको। गलती की गुंजाइश, हमेशा सेफ्टी नेट रखो। भविष्य अनिश्चित है, इसलिए लचीले रहो। सीख, पैसा कमाना आसान है, लेकिन टिकाना कला है। धैर्य, अनुशासन और संतोष ही अमीरी की असली कुंजी है। पैसा सिर्फ साधन है, मकसद नहीं। चैप्टर 20, कॉन्फेशंस, स्वीकारोक्ति। अंतिम अध्याय में लेखक मॉर्गन हाउसल अपनी कुछ व्यक्तिगत स्वीकारोक्तियां साझा करते हैं। वे बताते हैं कि उन्होंने भी जीवन में गलतियां की और उनसे बहुत सीखा। उनकी कन्फेशंस, वे हमेशा सबसे ज्यादा रिटर्न के पीछे नहीं भागते, बल्कि स्थिरता और सुरक्षा चुनते हैं। उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है स्वतंत्रता और परिवार के साथ समय बिताना। पैसा उनके लिए खुशी खरीदने का साधन नहीं, बल्कि बेहतर जीवन जीने का साधन है। मुख्य बातें, हर इंसान की प्राथमिकताएं अलग होती है। जरूरी है कि आप अपने पैसे को अपनी मूल्य प्रणाली, वैल्यूज के अनुसार मैनेज करें। असली अमीरी संतोष प्लस स्वतंत्रता प्लस सुरक्षा। सीख, पैसा उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपको अपने जीवन में खुशी और संतुलन दे।
दूसरों की दौड़ में मत भागो, अपनी जिंदगी अपने नियमों पर जियो। तो दोस्तों, ये थी मॉर्गन हाउसल की बेस्टसेलर किताब दी साइकोलॉजी ऑफ मनी की पूरी हिंदी ऑडियो बुक। हमने सीखा कि पैसा सिर्फ कमाने का खेल नहीं, बल्कि हमारी मानसिकता, धैर्य और सोच का प्रतिबिंब है। याद रखिए, असली अमीरी वही है जब आप अपना समय अपने हिसाब से जी सकें। पैसा साधन है, जीवन का मकसद नहीं। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके अपनी राय बताइए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि अगली ऑडियो बुक आप तक सबसे पहले पहुंचे।